नमस्ते एंड जय हिंद एंड वेलकम बैक टू कैंपस मॉक। मैंने जस्ट अभी इस सीरीज असेंचर वीडियोस का पार्ट 1 रिकॉर्ड किया है। उसको अपलोड किया है ड्राइव में एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द सेकंड वीडियो। तो गया, पानी पिया, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, विच मीन्स दैट कोडिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। कोई अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप इजीली 10-15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो असेंचर के 2 क्वेश्चन या किसी कंपनी के 3 क्वेश्चन इज नॉट अ बिग डील। आधा 1 घंटा बैठ के टेस्ट देना इज नॉट अ बिग डील। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। एज यूजुअल, अगर आपको नहीं पता है क्या करना है तो आप हमारी जाके देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो, जो है असेंचर की। हमने सीरीज स्टार्ट करी है, 5 वीडियोस की सीरीज होगी। इफ आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स, नॉट अ गुड रिस्पॉन्स, तो 3 वीडियोस की सीरीज होगी। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज दैट मेरी बैक एंड टीम ने मुझे पीपीटीज बना के दी हैं विच आर क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन प्रीवियस असेंचर एक्चुअल एग्जाम्स। ये क्वेश्चंस मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ खुद आपके साथ ही, एंड आई एम सॉल्विंग देम लाइव, दिखाने के लिए कि मैं इस क्वेश्चन को 20 मिनट में कर सकता हूँ, तो आप लोग इजीली 40-45 मिनट्स में कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई शो यू अगेन दैट आई ओनली हैव द पीपीटी। आई हैव माय व्हाइट बोर्ड, आई हैव माय एज का ब्राउजर जिसके अंदर मैंने अपने कंपाइलर्स खोल रखे हैं, एंड द ओबीएस रिकॉर्डिंग टूल, और इसके अलावा एक टाइमर चल रहा है ऊपर। तो मैंने अभी तक इन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, जस्ट गॉट द पीपीटी 5 मिनट्स बैक, और मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ एंड चलते हैं पीपीटी में एंड देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। First question is write a program to display the table of a number and print the sum of all the multiples in it. तो हम देख सकते हैं अगर 5 दिया हो तो 5, 10, 15, 20, 25 सारे नंबर्स को प्रिंट करना है एंड देन इनका सम प्रिंट करना है। तो मेरे को टेबल्स का फंडा आता है दैट व्हाट आर टेबल्स। अगर हम कहते हैं 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, ऐसे चलता जाता है अप टिल 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। एंड हम इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, हम इसको एक एपी की तरह देख सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह देख सकते हैं। 5, 10, 15, 20, तो हर बार 5 5 5 5 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इस फंडे को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे हम जाके देखते हैं अपने कंपाइलर में। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था दैट यू कैन चेंज दिस हेडर फाइल बिकॉज बिट्स std++.h जो है इसके अंदर सारे आपके पास अवेलेबल होते हैं। आईओस्ट्रीम में सिर्फ इनपुट आउटपुट होता है। इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग इट इन द क्वेश्चन, वेक्टर्स अगर आप यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर। आई जनरली चेंज इट, अगर आपकी मर्जी है, अगर आप सिर्फ यूज कर रहे हैं तब अलग से वेक्टर, एल्गोरिथम, मैथ इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो आई हैव टू फर्स्ट डिक्लेयर x एंड मुझे इनपुट लेना है x, और x की मुझे टेबल को प्रिंट करना है। तो व्हाट आई विल डू इज मैं एक नया डिक्लेयर करूंगा इंट विच विल बी आर मल्टीपल, एंड हम इस मल्टीपल को 0 सेट कर देते हैं। MUL मैंने डिक्लेयर किया, बट इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, आप टेम्प भी ले सकते हो, आप सम भी ले सकते हो। चलिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम सम ले लेंगे। और हम क्या करेंगे अब कि हम फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, हमें क्या करना है, हमें सम के अंदर ऐड करना है x एंड देन हमें सी आउट करना है x, और हम इसके बाद एक स्पेस डाल देते हैं जिससे सारे नंबर सेपरेट होकर क्लीनली दिख जाए। अगर हम सेपरेट नहीं करेंगे तो क्लीनली नहीं दिखेंगे। मुझे एक और नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा विच विल बी आंसर। इसको मैं 0 डिक्लेयर करूंगा, इसके अंदर मैं सारे मल्टीपल्स का सम करता जाऊंगा। तो स्प्रिंट करने के बाद मैं आंसर के अंदर ऐड कर दूंगा जो हमारा सम है। आई रिपीट, आंसर हम यूज कर रहे हैं फॉर द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स, एंड हम सम वर्ड यूज कर रहे हैं टू फाइंड द मल्टीपल्स। 5 5 ऐड करते जाएंगे तो हर मल्टीपल बन जाएगा। तो पहली बार हम 5 ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, दूसरी बार 5 ऐड करेंगे 10 बनेगा विच इज द सेकंड मल्टीपल, फिर हम तीसरी बार 5 ऐड करेंगे तो 15 बनेगा विच इज द थर्ड मल्टीपल, और उनको हम एक एक करके प्रिंट करते जा रहे हैं। एंड फाइनली मैं एंड में एक एंड लाइन डाल के अगली लाइन पे प्रिंट कर सकता हूँ विच इज द आंसर इटसेल्फ। एक बार इसको रन करके देखते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही तरीके से चला है या नहीं चला है। एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, हमने यहाँ पे x की जगह सम की जगह x लिख दिया है। तो ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, इसलिए हमने एक सबमिट के अलावा एक और बटन दिया था, रन कंपाइल एंड रन, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई लॉजिक जो सही सोचा हो बट आपने लिखने में कुछ गलती कर दी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो छोटी मोटी, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं। सो यहाँ पे x की जगह सम लिखेंगे तो हमारा सही आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 10 मल्टीपल्स आ गए, फिर इन मल्टीपल्स का सम आ गया विच इज 275। हम देख सकते हैं क्या हमारा ये एक्सपेक्टेड से सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस, सही आ रहा है। फिर हम एक और हमें एग्जांपल दे रखा है 12 का, सम आना चाहिए 660। तो हम एक बार इसको फिर से रन कर लेते हैं विद द नंबर 12, सम आ गया है 660, सारे मल्टीपल्स प्रिंट हो गए, विच मीन्स हमारा लॉजिक सही है। लॉजिक इज वेरी सिंपल, एज आई टोल्ड यू। मल्टीपल्स जो होते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, या फिर आप इसको एक एपी की तरह भी सोच सकते हो। और एपी में जो होता है, एपी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो होता है एक जो आपका नंबर होता है मेन ए, फिर अगला होता है ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2 डी,
या फिर आप इसको लिख सकते हो a प्लस डी विच इज द प्रीवियस नंबर प्लस डी। मैं यही कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में उसको 5 लिखा, फिर उसका मैंने प्लस किया उसमें 5, फिर उसमें फिर से प्लस किया 5, एंड आई गॉट द नंबर्स, और हर नंबर को हमने सब में लिखते गए और प्रिंट करते गए साथ साथ। अब अगर इसको एज अ फंक्शन लिखने के लिए बोलते हैं, जब रियल कोड आप लिख रहे होंगे तो कह सकता है कि इसको एज अ फंक्शन भी करने के लिए बोल सकता है। इन दैट केस आप अगर अलग से फंक्शन अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेक्टर के अंदर इनको पुश करना होगा। तो जो मैं यहाँ पे सी आउट सम क्या है, इसकी जगह आपका जैसे लेट्स अज्यूम आपको वेक्टर वी है, तो वी के अंदर पुश बैक करना पड़ेगा, आपको पुश बैक करना पड़ेगा जो सम नंबर है। तो आपका जो वेक्टर है उसके अंदर सारे नंबर्स पुश हो जाएंगे, और जो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, जब मैं इसको फाइनली प्रिंट कर रहा हूँ, इसके जगह आपका रिटर्न हो जाएगा सम। दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, दैट डिपेंड्स ऑन एसेंचर क्यों किस तरीके से लेते हैं। एंड फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी वीडियो पीछे करके फिर से देख सकते हैं। बट द सेकंड क्वेश्चन इज एज फॉलोज, a function accepts a string str of length n that contains alphabets and hyphens. Implement the function to move all hyphens in the string to the front of the given string. तो हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसके अंदर कुछ लेटर्स हैं एंड कुछ अल्फाबेट्स हैं, सो वी कैन से अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, एंड कुछ हाइफन्स है, हाइफन्स मतलब डैश जो होता है। तो हमें क्या करना है, सारे हाइफन्स को आगे मूव करना है। देखिए मूव हाइफन्स टू फ्रंट, तो कितने हाइफन्स है इसमें, एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, तीन हाइफन्स है, तो इसने तीन हाइफन्स को मूव फ्रंट में मूव कर दिया है। ठीक है, तो थ्री हाइफन्स उनको स्टार्टिंग में मूव कर दिया और हमें इसको प्रिंट करना है। तो हमें इसमें लेट्स डू दिस एज अ स्ट्रिंग, जिससे हमें समझ में आ जाए कि सॉरी एज अ फंक्शन, जैसे अगर हमें फंक्शन की तरह आता है तो किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इसका जो बेस फंक्शन है वो मुझे डिजाइन करना पड़ेगा। मेन फंक्शन उस जो रियल क्वेश्चन होगा उसमें उन्होंने ही दे रखा होगा, तो उसमें वो किस तरीके से इनपुट ले रहे होंगे, किस तरीके से इनपुट ले रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर। और उसके बाद वो हमें हमारा जो फंक्शन है उसको रिटर्न करेंगे। तो लेट्स से स्ट्रिंग आंसर, इसमें वो हमारा फंक्शन रन करते हैं, फंक्शन में वो पास करते हैं एस, और उसके बाद वो सी आउट कर देंगे आपका आंसर। अब बस इतना सा ही मेन फंक्शन होगा, इसका हमें अब जो है जो हमारा फंक्शन है उसे लिखना पड़ेगा। रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन होगा, और हमें जो इनपुट दे रखा होगा वो भी एक स्ट्रिंग ही होगी, सॉरी जो रिटर्न टाइप है वो भी स्ट्रिंग होगी, और जो हमें आंसर सबमिट करना है वो भी एक स्ट्रिंग ही होगी, एंड जो आपके होंगे आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो भी स्ट्रिंग ही होंगी, क्यों, बिकॉज एक स्ट्रिंग आएगी उसको आपको चेंज करके वापस भेजना है। तो अब हम एक नई चीज करते हैं, इसका मेरे पास आइडिया क्या आ रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे आपको कुछ सामान दे रखा है, कुछ एक स्ट्रिंग है, आपके पास कुछ भी स्ट्रिंग है, ए बी सी डी कुछ भी स्ट्रिंग है, और उसमें से आपको कुछ बीच का सामान निकालना है, जहां पे भी वो सामान रिपीट हो, कोई भी वो कह सकते हैं सारे पाउंड्स को हटाइए, सारे हैशेस को हटाइए, सारे जीरोस को फ्रंट में लेके आइए। तो इन केसेस में क्या करते हैं, इनको जब भी रीड करेंगे तो एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे, बाकी सब चीजों को जब भी रीड करेंगे तो एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे। तो लेट्स से इसको हमने जी स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया और इसको हमने एच स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। ठीक है, ये है स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग का नाम है जी, एंड ये है एक स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का नाम है एच। जब भी हैश या हाइफन या जीरो आया तो हमने इसको जी में स्टोर करते चले गए, जब भी बाकी कुछ आया तो हमने इसको एच में स्टोर करते चले गए, और उसका जब हम जी और एच को कंबाइन कर देंगे तो जी के सारे स्टार्टिंग में आ जाएंगे, एच के बाद में आ जाएंगे, तो आपके लेटर्स एज इट इज बिना ऑर्डर चेंज हुए, सिर्फ जो हैश या फिर जो आपका डैश है या हाइफन है या फिर जो आपका कोई और है, आपका स्टार है, वो सब स्टार्टिंग में आ जाएंगे। या फिर अगर इसको बोले एंड में करना है तो आप जी और एच की पोजिशन को स्वैप कर सकते हैं। हम देखते हैं मैं किस तरीके से कह रहा हूँ। मैं दो स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करता हूँ, एक जी और एक एच, और मैं अब अपनी मेन स्ट्रिंग एस को ट्रेवर्स करता हूँ। और मैं कहता हूँ इफ एस ऑफ आई इक्वल इक्वल जो हाइफन है, तो हमें इस ए में पुश करना है जी के अंदर, तो जी प्लस इक्वल टू एस ऑफ आई। वरना वरना क्या करना है, हमें एल्स एच के अंदर पुश करना है, तो एच प्लस इक्वल टू एस ऑफ आई। तो ये या तो अगर हाइफन होएगा तो जी के अंदर डाल देगा, वरना बाकी सब एस के अंदर एच के अंदर डाल देगा। और उसके बाद हमें रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना है, पहले सारे हाइफन्स डालने हैं, पहले जी फिर उसके बाद एच, तो हम कर सकते हैं रिटर्न जी प्लस एच। अब इसको रन करके देखते हैं, इसने हमें एक एरर दिया है, बिट्स स्लैट, अच्छा मैंने यहाँ पे डॉट सी कर दिया है, ये डॉट एच होता है। छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, दैट इज नॉट एन इशू, अगर आपके लॉजिक्स फंडा सही है तो फिर हमेशा काम हो जाएगा आपका। तो ये देखिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको एज इट इज पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा ये कॉपी पेस्ट इसमें अलाउड नहीं है, यू कैन सी, तो वी कैन टाइप दिस आउट, मूव
हाइफन टू फ्रंट। ये देखिए 3 हाइफन्स आ गए हैं, उसके बाद हाइफन मूव हाइफन टू फ्रंट एज इट इज प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो हमारा लॉजिक सही था। हमने क्या किया, जो चीज हमें अलग करनी है स्ट्रिंग के अंदर से, हमें सामान निकालना है, उसको एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया, बाकी सबको दूसरी स्ट्रिंग में एज इट इज स्टोर कर लिया। और उसके बाद अगर हम इसको डिलीट ही कर देना, कह रहा है सारे हाइफन्स को डिलीट कर देना है, तो आपको जी रिटर्न करनी जरूरत नहीं, खाली रिटर्न एच कर दीजिए। अगर वो कह रहा है कि सारे एंड में कर दीजिए, तो उसको एच प्लस जी कर दीजिए। कह रहा है स्टार्टिंग में कर दीजिए, तो जी प्लस एच कर दीजिए। कह रहा है कि जहां पे भी आपको जीरो दिखे वहां पे 2 बार और जीरो डाल दीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे आपने जीस के काउंट रख लिए, फिर उसके बाद आप मेन वाली स्ट्रिंग में जाइए और जहां पे भी आपको दिख रहा है उसके अंदर एच के अंदर जब आप एक बार पुश कर रहे हैं अपना जो आंसर स्ट्रिंग है उसके अंदर एक जीरो पुश करने के लिए 2 जीरोस और पुश कर दिए साथ में। इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स के साथ अगर वो कुछ भी कहता है काउंट करिए, मूव करिए, कुछ करिए, तो आप इजिली कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। रिलेटिवली काफी इजी क्वेश्चन थे। असेंचर का क्वेश्चंस का जो लेवल है दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चंस में बस आइडिया कभी कभी नहीं स्ट्राइक करता है। मुझे इतना इजीली स्ट्राइक इसलिए हो रहा है बिकॉज आई हैव सॉल्व थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस अब तक, एंड हर टाइप के क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ। आई हैव सीन क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दीज कंपनीज। तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, अदरवाइज यू कैन जॉइन दी ऐप एज वेल। ऐप के अंदर हमने एक्सक्लूसिव क्लासेस ले रखी हैं जिसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक से सब डिस्कस कर रखा है। बट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा जो मैं लॉजिक आपको दे रहा हूँ। एंड यू कैन सी 10 मिनट के अंदर मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन पूरी वीडियो समझा दी है। आई हैव सॉल्व्ड ऑल दी क्वेश्चंस। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, यू हैव गॉटन 30 35 40 मिनट्स 45 मिनट्स कभी कभी 1 घंटे तक मिलता है, तो यू कैन इजीली सॉल्व 2 to 3 क्वेश्चंस। एंड यही लेवल रहता है, कोई लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो बस आइडिया स्ट्राइक करना चाहिए। इसके लिए हमेशा रिकमेंडेशन मेरी रहती है पेन एंड पेपर की। मैं खुद पेन एंड पेपर लेके बैठता हूँ हमेशा। कुछ भी मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कुछ आ रहा है, तो मैं साथ साथ कॉपी में लिखता जाता हूँ। ठीक है। और अगर आपको एक और मैं टिप बताता हूँ, बहुत वैसे कॉमन सेंस की बात है। अगर अभी लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, देखा देखा है या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, होता है ना कभी कभी बिल्कुल बिल्कुल वो एज पे है बट वो बाहर नहीं आ पा रही है बात, तो क्वेश्चन चेंज करिए, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए, उसका जब वापस उस पर आएंगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जो भी असाइनमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।